भावना स्टार्टिंग से थी महेंद्र चौधरी जी की कि मैं जब भी इलेक्शन जीत के आऊँ मैं महरौली को अच्छा बनाऊँ, सुंदर बनाऊँ। आपने देखा इसने एमसीडी का ऑफिस बनाया, काफ़ी सुंदर बनाया, देखने लायक है। तो जो भी जाता है इनके बेकायदा इनके सेक्रेटरी बैठे होते हैं, जो भी कंप्लेंट कर रहे हैं उसका नाम, मोबाइल नंबर लिखते हैं। ऊपर वाला जाने, समझे। पूरी हो भी सकती है, जैसे बस में किराया लेडीज के लिए फ्री हो गया, 13 बज गए 50 रुपये रोज से 1500 महीने, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी उसने, समझे। ये उसकी अपनी स्कीम है। आगे भी हमें उम्मीद है एमएलए जीत के आएंगे, इंशाल्लाह काम करेंगे, अच्छा है, बहुत अच्छे हैं, सबकी बात मानते हैं, करते हैं, अपने सारे काम हो रहे हैं, सड़कें भी है, कूड़ादान सबसे हमारे इशू का बहुत कूड़ादान कोई नहीं हटा पाया। आज से 20 साल से कूड़ादान ने बंद करा दिया। नमस्कार, मैं आमिर खान वॉइस 24 के साथ आज मौजूद हैं महरौली विधानसभा में। यहाँ का माहौल किस तरह से गर्म है, कैसा है यहाँ पर माहौल, कैसे लोग जीतना चाहते हैं, किन किन वादों को लेकर एक साथ खड़े हुए हैं। पुष्पा सिंह को यहाँ पर टिकट मिला है कांग्रेस से, उसके अलावा महेंद्र को मिला हुआ है आम आदमी पार्टी से। कौन सी पार्टी किस पे भारी पड़ेगी ये देखना है जनता की जुबानी से। जनता क्या कहती है, किनको अपना चहीता बनाती है, किसके सर पे ताज सजाएगी, क्या यहाँ पर लोग विश्वास कर पाएंगे आम आदमी पार्टी पे, यह जानने के लिए हम यहाँ पर घूमेंगे, गलियों में पता करेंगे कि किस तरह से काम हुआ है, विकास हुआ है या नहीं हुआ है। लोगों से जुड़कर बातचीत करते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, तो जो विकास के नाम पे जो वादे किए गए थे या तमाम जो प्रलोभन दिए गए थे, क्या वो सर पूरे हो पाए? देखो जी, यहाँ पे महरौली में अभी रेखा महेंद्र चौधरी जी आए हैं, इन्होंने भी अच्छे काम किए हैं। 2 साल में जब भी काम किया है, मेन रोड की सड़कें बनी, इतने सालों से टूटी पड़ी थी, और जितना भी काम करते हैं जगह जगह इन्होंने ट्रॉली लगाए, कूड़ा घर ख़त्म करने की कोशिश करी है और अच्छे काम कर रहे हैं ये लोग, हमें उम्मीद है और अच्छा काम करेंगे आगे भी है। जैसे महरौली इलाका है, यहाँ पर बहुत ऊंचा नीचा है, रोड वोड थे, तो उससे पहले इन्होंने काम क्यों नहीं? लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अभी इलेक्शन आने वाला है, इस वजह से काम हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, इसकी भावना स्टार्टिंग से थी महेंद्र चौधरी जी की कि मैं जब भी इलेक्शन जीत के आऊँ मैं महरौली को अच्छा बनाऊँ, सुंदर बनाऊँ। आपने देखा इसने एमसीडी का ऑफिस बनाया, काफ़ी सुंदर बनाया, देखने लायक है। तो जो भी जाता है इनके बेकायदा इनके सेक्रेटरी बैठे होते हैं, जो भी कंप्लेंट कर रहे हैं उसका नाम, मोबाइल नंबर लिखते हैं, घर का एड्रेस लिखते हैं, बेकायदा जो कमी पेशी होती है, एमसीडी वाले, सफाई वाले हुए या नाली का काम हो गया, जो भी है। अब मेरे घर के आगे सीवर था, ये बेकायदा ये एमएलए का काम था नरेश यादव जी का, लेकिन उसके बावजूद भी जो है एमसीडी का काम महेंद्र चौधरी जी ने खुद खड़े होकर अपने एमसीडी के, मतलब दिल्ली एमसीडी का काम नहीं, दिल्ली जल बोर्ड वाला काम था ये। उन्होंने तीनों चारों सीवर इतने खोल के, इतने बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े निकले हैं, हमें पता है उन्होंने सफाई करी है, नो डाउट इसमें, और सड़कें भी बनाई है अच्छी, काफ़ी कुतुब मीनार तक आगे तक, और अच्छे काम कर रहे हैं और आगे उम्मीद है अच्छे करेंगे ये भी। अच्छा, जैसे कि आम आदमी पार्टी की जो फ्री की स्कीमें हैं, कई लोग कहते हैं कि फ्री की स्कीमें जो दे रहे हैं उससे जनता जो है आगे बहुत परेशान हो सकती है अगर सरकार बदल जाती है। सर, इस पे आपकी राय क्या है? जो 2100 का है सर, ये भी तो गवर्नमेंट का मैटर है, अब इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। क्या ये 2100 रुपये वाली बात है? और ये क्या नाम, बुजुर्गों के लिए फ्री इलाज है और ऑटो वालों के लिए जो सुविधाएं हैं वो पूरी कर पाएंगे ये? देखो जो इलाज का मैटर है, जैसे एमसीडी, डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर से दवाइयाँ देनी, बुजुर्गों को सेवा करनी, सीनियर सिटीजन को पेंशन देनी, ये सबसे बड़ी सेवा है, ठीक है ना जी। बाकी हम तो ये कहेंगे जो कर सकते हैं सिर्फ वही वादे करें, मतलब झूठे वादे ना करें, लेकिन हमें उम्मीद है अगर ये कह रहे हैं तो हो सकता है कर भी देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। जैसे कि जनवरी लास्ट या फरवरी में चुनाव होगा, तो इस बार सर बदलाव हो सकता है या वही वापस आएगी सरकार? नहीं, बदलाव हो सकता है जी, क्यों नहीं हो सकता, लेकिन महरौली के लिए बदलाव कह नहीं सकते जी, उस महरौली के मैटर के लिए। बाकी और जगह कई जगह बदलाव हो सकता है, हाँ, जिस हिसाब से हालात दिख रहे हैं देश में, महरौली से बाहर के, वहाँ जरूर बदलाव हो सकता है। दिल्ली में जैसे सरकार केजरीवाल की वापस आ सकती है, या कौन हो सकता है उम्मीदवार इस बार मुख्यमंत्री का? मामले में तो कुछ नहीं कह सकते, जो ज़्यादा मेहनत करेगा, काम करेगा। देखो, जनता जाग चुकी है इस टाइम, जी जी, जनता का काम चाहिए, बिजली सही चाहिए, पानी सही चाहिए, ठीक है ना, नालियाँ सड़कें सही चाहिए,
और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट सही होना चाहिए। हॉस्पिटल में सरकारी हॉस्पिटल हैं, उनके भी ट्रीटमेंट अच्छे होने चाहिए, उनकी दवाइयाँ प्रॉपर उनको वहाँ हॉस्पिटल से मिलनी चाहिए। 50% वो कई बार कोशिश करते हैं, लेकिन हॉस्पिटल स्कूल काफ़ी हद तक उन्होंने सुधारे हैं, ऐसी बात नहीं सुधारे हैं। लेकिन बहुत सी बातें हैं जो अब नहीं बोल सकते, उनको आप समझदार हो, काम अच्छा कर रहे हैं। बल्कि उम्मीद है कि बस अब सरकार के जिस हिसाब से बता रहे हैं कि सरकार बदलनी चाहिए। अब बात मार्केट में तो यही आ रही है कि सरकार बदलनी चाहिए। कह तो रहे मार्केट वाले साथ जाता है, जहाँ भी सुनो यही सुनने में आता है कि मार्केट में कि सरकार बदलनी चाहिए। सुनने में तो यही आ रहा है। बाकी ये है कि जो एरिया का काउंसलर हो या एमएलए हो, अगर काम करता है तो डेफिनेट जो है उसके पास जो है वोट उसी को जाएगी जो काम करेगा। उसके अलावा आजकल जनता बहुत समझदार हो गई है। अगर मैं किसी नेताजी के पास जाता हूँ, मैं भाई साहब मेरा ये काम है, वो कहेगा लो भाई साहब अभी लो, अभी कर देते हैं, तो मेरा दिल खुश होगा, यार ये बंदा मेहनती है, तो इसके साथ कंधे से कंधा मिलना आके चला जाए। हमारी खुशियाँ हमारे दुख हमारे साथ खड़े होकर करते हैं, तो हमारा फर्ज है उनके हमारे दुख और सुख के साथ जो साथ खड़ा है तो हमें उसके साथ चलना चाहिए। पार्टी सरकार दिल्ली में है, तो जो विकास के नाम पर जो वादे किए गए थे, जो फ्री की सुविधाएं तमाम चीज़ें, उनसे विकास हो पाया दिल्ली में सर? वादे करे थे 15 लाख आएंगे, वो कहाँ 15 लाख भी तो नहीं आए। तो जो केजरीवाल ने अभी नई स्कीमों की बात कही है, ऑटो वालों को, महिलाओं के 21 रुपये, और जो है स्वास्थ्य सुविधाएं जो फ्री मिलेंगी 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों की, तो वो पूरी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी? देखो जी, उसका दिल जाने या ऊपर वाला जाने, समझे। पूरी हो भी सकती है, जैसे बस में किराया लेडीज के लिए फ्री हो गया, 13 बज गए, 50 रुपये रोज से 15 रुपये महीने, 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी उसने, समझे। ये उसकी अपनी स्कीम है, समझे। और रही बात ये है कि पार्टी कोई सी भी हो, समझे, वादे पूरे करते हैं कि दिल और जान से हम आपके लिए साथ हैं। जब जान देने का नंबर आता है ना, तो पानी की बौछार या पुलिस के डंडे, समझे, या वादे कि कर रहे हैं, करेंगे। ये जैसे कि कांग्रेस कहती है कि हमारी सरकार आएगी, आम आदमी पार्टी ने जितने वादे किए, जितनी स्कीमें दी हैं वो हम पूरी देंगे, क्या ऐसा कर पाएगी कांग्रेस? देखो जी, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वादे तो सारे ही करते हैं, समझे। ये तो आप भी समझदार हो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि कर पाएगी नहीं कर पाएगी। जैसे महरौली इलाका है, 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है यहाँ पे, जिन जिन समस्याओं से जूझ रही थी, जैसे गलियाँ, सड़क, बिजली, पानी, इन सब समस्याएं थी, तो क्या वो बेहतर हो पाई हैं या वैसी है? नहीं जी, बेहतर तो हुई है, ऐसी बात नहीं है बेहतर नहीं हुई, बेहतर तो हुई है। लेकिन अब एक ही दम चमन, समझे, महरौली के लिए महेंद्र चौधरी, समझे, इतना अच्छा काम करा है उसने, पार्क दी है महरौली को, और अपने बुजुर्गों की इज्जत करता है, और जो भी करता है दिल और जान से जुड़ता है, समझे। बात महेंद्र चौधरी की आई है, बात पार्टी की नहीं आई है। और बताइए। और जैसे कि अब मान लो बीजेपी कह रही है कि जैसे हमने महाराष्ट्र पूरा पूर्ण बहुमत से जीता है, दिल्ली में भी हम सरकार बनाएंगे, क्या ऐसा हो पाएगा? इधर इस एरिया में है ऐसा माहौल? हमारे संजय सिंह कह रहे हैं 3 घंटे के लिए ईडी और सीबीआई मुझे दे दो, फिर मैं बताऊंगा। अब ये तो 3 घंटे मांग रहे हैं, 1.5 घंटे के लिए दे दो, समझे। महाराष्ट्र क्या, ये तो अमेरिका भी जीते पड़े। आप भी कह रहे हो ना, सही बात है, सच्चाई छुप नहीं सकती, ठीक है ना। बैलेट पेपर से करा लो। हम कहें मोदी बढ़िया है, तू की लैंग्वेज हमें नहीं आएगी, मोदी बढ़िया है, लेकिन मोदी के जो बच्चे हैं ना, बच्चे में समझदार हो तो कोई ना कोई घर में खराब निकलता ही है। मुसलमानों के बाप में ताकत नहीं, सारे हिंदुओं को खत्म कर दे, और हिंदुओं के बाप में ताकत नहीं, सारे मुसलमानों को खत्म कर दे। तो किस चीज की नफरत और क्यों? क्या करना चाह रहे हो? क्या दिखाओगे? मरना तूने भी है, मरना उसने भी है, मरना दोनों ने, तो फिर अच्छाई ये रहेगी, अच्छाई रहे तो बेहतर। तकलीफ होती है ना, तो इंसान कहता माँ, ये ऊपर वाले को याद करता है। तो क्यों किसी के साथ मुसलमान बुरा करे और क्यों किसी के साथ हिंदू बुरा करे?
पार्टी जीत रही जीतो, लेकिन ईमान, एक होता हलाल, एक होता हराम। हराम होता है किसी का गला दबा करके, किसी का नाजायज़ करके, काट करके अपने बच्चों को बढ़िया खिलाना, बढ़िया पहनाना। खा तो लिए, पहन तो लिए, लेकिन जो लाठी पड़ेगी ना तो खुद के पड़ेगी, बच्चों को क्या पता। तो इस बार जो है चुनाव फरवरी में होगा, तो इस बार विकास के नाम पे वोट करेंगे आप या किस नाम पे करेंगे? देखो जी, विकास के नाम पे अगर हो जाए तो बेहतर है। कुछ लोग धर्म के नाम पे भी करना चाह रहे हैं। धर्म तो कुछ नहीं है। देखो, ना हमारे केजरीवाल जी सगे, ना मोदी जी, ना राहुल गांधी जी, सगा कोई नहीं है। खुद कमाना है और खुद खाना है ना। इस बार केजरीवाल की सरकार वापस आएगी या बदलाव हो सकता है सर दिल्ली में? चांस लग रहे वापस ही आई भाई। 67, 63 और 50 मान लो, लेकिन वापस आएगी। वापस आएगी, कैसे भी आएगी। लेकिन रही बात यह है कि अपने महात्मा जी का किसी का वो घूम गया डंडा, तो क्या कह सकते हैं। आप समझदार हो। ये तो फुल बहुमत से महाराष्ट्र में आ गई, ठीक है ना। 412 रही थी, नहीं आ पाई। अगर डंडा घूम गया तो फिर आप समझदार हो। आ रहा है दिल्ली में, और ये महरौली इलाका है, इसमें पहाड़ी क्षेत्र भी और तमाम समस्याएं भी रहती हैं। क्या आम आदमी पार्टी ने विकास कर पाया 10 साल में? नहीं जी, करा है जी हमारी महरौली में। तो अभी 2 साल ही हुए हैं रेखा महेंद्र चौधरी काउंसिलर को, उन्होंने कराई है, बिल्कुल कराया। अब देखो, वो जिन तो है नहीं एकदम में सब कुछ कर देंगे, धीरे धीरे जैसे उनके हाथ में आती रही करा उन्होंने। आगे भी हमें उम्मीद है एमएलए जीत के आएंगे, इंशाल्लाह काम करेंगे। अच्छा है, बहुत अच्छे हैं, सबकी बात मानते हैं, करते हैं। अब धीरे धीरे सारे काम हो रहे हैं, सड़कें भी है, कूड़ादान सबसे हमारा इशू था क्या, कूड़ादान कोई नहीं हटा पाया आज से 20 साल 30 साल से, कूड़ादान उन्होंने बंद करा दिया। बहुत बढ़िया काम करेंगे और एमएलए आएंगे, उनका तो पावर रहेगी और भी महरौली को बहुत सुधारेंगे। नहीं, जैसे कि दिल्ली का इलाका जो महरौली विधानसभा है, तो उसमें कटवारिया सराय बेसरा भी आता है, तो उस तरफ तो बहुत गंदगी रहती है, उसको लेकर मैं तो अब अपनी महरौली, अभी तो हमारे एमएलए महेंद्र चौधरी जी को विधानसभा टिकट मिली है, अब वो जीतेंगे। अब देखने में आगे सारे हाई लाभ में काम होगा। पहले तो नरेश यादव जी थे एमएलए, अब काउंसलर वो 2 साल से हैं। उन्होंने जितनी उनकी पावर तो काम कर ही रहे हैं, अच्छे से उनसे कर रहे हैं काम, और बढ़िया रहेगा, जीतेंगे और बहुत अच्छा रहेगा आगे। आम आदमी पार्टी में जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, जैसे शराब घोटाला और भी घोटाला, उसको लेकर सर आपकी क्या राय है? अब घोटाले तो यानी कि हर जगह लगते रहेंगे। अब कोई ना कोई टांग खींचे वाले, कोई अच्छा काम करे टांग खींचेंगे, बुराई होती है, सब कुछ है। पर हमारे इससे आम आदमी पार्टी बहुत बढ़िया है। शिक्षा के क्षेत्र में जो कह रहे हैं लोग कि काम किया है, तो उसको लेकर आपकी क्या राय है? ये काम किया है जी, किया है, बिल्कुल किया है। सड़क देखो, आज तक ये बाजार की सड़क कभी नहीं बनी थी, पूरी बाजार की सड़क बना दी हमारी महरौली की। ये कूड़ादान हट गया, ये देखो इतना बढ़िया टी पॉइंट बना दिया। यहाँ पर आते ही कोई जाम नहीं होता, पहले जाम 2-2 घंटे जाम हो जाता था, सब कुछ करा है। जैसे कि अब आम आदमी पार्टी को बार बार उन्होंने फंसाया है, और मतलब जो इल्ज़ाम भी लगाया, उसके अलावा ये बीजेपी कह रही है कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार दिल्ली में लाएंगे। लगता है कि ऐसा हो पाएगा? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल मतलब नहीं, बीजेपी नहीं आई। या कांग्रेस? कांग्रेस की थोड़ी बहुत सीटें बढ़ेंगी जी, बढ़ेंगी, तो आएंगे केजरीवाल जी, बिल्कुल।